चलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमिक चैनल में। बच्चों जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और बच्चों आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बच्चों आज की इस क्लास से आपको जो है एग्ज़ाम में पूरे जो है मतलब 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो है इसको जो है किस तरह से सोल्व करना है वो थोड़ा सारी चीज़ें आपको समझना है। और 10 क्वेश्चन जो हैं मतलब 10 क्वेश्चंस जो हैं कैसे देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम आपको बता दें कि जो 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है तो उसमें जो है 4 से लगाकर 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो है सेकेंड शिफ्ट, कौन से बच्चों, सेकेंड शिफ्ट जो होती है तो सेकेंड जो शिफ्ट हैं तो उसमें भी आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप जो हैं जय जीवा एकेडमिक चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बच्चों हम हर क्लास में यही कहते हैं कि आपको जब ये जब आप मानसिक योग्यता से रिलेटेड जब अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको करना क्या है, तो उसमें जो है सबसे पहले आपको निर्देश को समझना होता है। किसको समझना होता है? निर्देश को। जो निर्देश हैं वो क्या हैं, उसका कहने का मतलब क्या है, ये जो है आपको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसे हम अभी जो है इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें इसमें जैसे ये निर्देश दिया है, ठीक है। इसमें निर्देश क्या है, तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 जो क्या दिया हुआ है, प्रश्न मतलब 4 चित्र यानी कि दर्शाए गए हैं। जैसे देखो आपको दिए हुए हैं, ये ए वाला दिया हुआ है, कौन सा, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से कैसे हैं, एक समान है, जबकि एक चित्र कैसा है, भिन्न है। मतलब इनमें जो हैं 3 चित्र जो है बच्चे कैसे हैं, किसी विधि से, मतलब किसी विधि से क्या है, एक समान मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। कैसे हैं, एक समान मतलब एक जैसे। पर इसमें एक ऐसा चित्र है जो कैसा है, अलग है। कैसा है, अलग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अन्य से भिन्न चित्र मतलब जो 3 चित्र है उससे अलग वाले चित्र को हमको क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, अब इसमें जो है हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। ये निर्देश आपको समझ में, मतलब 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान है, एक चित्र कैसा है, अलग है। तो जैसे आपको ऑप्शन ए दिख रहा है मंदिर, फिर दूसरा दिख रहा है मस्जिद और तीसरा दिख रहा है चर्च और चौथा दिख रहा है आपको अस्पताल। अब ये जो 3 चित्र हैं ना बच्चों, जैसे ए बी और सी, ये 3 चित्र ऐसे हैं जिनमें मतलब क्या होते हैं, इनमें जो है मतलब मूर्तियों को रखा जाता है, भगवान की मूर्ति को रखा जाता है और उसमें जो है श्रद्धालु मतलब क्या है, पूजा पाठ करने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। बट हॉस्पिटल एक ऐसा चित्र है, अस्पताल एक ऐसा चित्र है जो इन तीनों से कैसा है, अलग है। कैसा है, अलग, ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी यही कहने का मतलब है कि आपका जो है मतलब जैसे ए बी सी और डी ये आपके चित्र हैं, इनमें ये जो हैं 3 चित्र जो है किसी विधि से कैसे हैं, एक समान हैं। कैसे हैं, एक समान। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी जो है मतलब ऑप्शन ए वाला जो चित्र है इस प्रकार से बना है। कैसे बना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये घड़ी बनी हुई है इस तरह से, 12 से लगाकर 3 के बीच क्या है, काटा है, ठीक है। अब ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन सी देखिएगा, इसमें भी जो है ये घड़ी बनी है 12 से लगाकर 3 तक। ऑप्शन डी जो है ये भी कैसा है, ये घड़ी बनी है, ये भी 12 से 3 तक। बट ऑप्शन बी ऐसा है, ये देखो, जो 12 से जो है 9 है, तो ये तीनों जो है मतलब ऑप्शन ए सी और डी ये तीनों कैसे हैं, एक समान हैं। ये तीनों चित्र कैसे हैं, एक समान हैं। बट ऑप्शन बी जो है वो अलग है।
तो इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी सेकेंड वाले की, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन मतलब आज की ये जो क्लास है आपकी इसी तरह की चलेगी। ठीक है, जिसमें क्या है, 3 चित्र एक समान है, एक चित्र किसी विधि से अलग है। ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, इसमें आपके चित्र बने हैं। क्या बने हैं, चित्र। अब जो चित्र बने हुए हैं वो कैसे हैं, देखो अब हम बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो तीसरा है, तो ये देखो, ये जो है मतलब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ये देखो। बट अब इसमें कैसे बने हैं, इस तरह से। कैसे बने हैं, इस तरह से, मतलब थोड़े से क्या हैं, अंदर हैं। कैसे हैं, अंदर हैं। ठीक है, ये इस तरह से बने हैं, दोनों को काट रहा है ना ये। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी, इसके बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है तो वो भी इसी तरह से बना है, ये देखो इसी तरह से बना है ना। ये भी जो है मतलब क्या हो रहा है, ये। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर जो है बी तो आपने देख लिया। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी जस्ट इस प्रकार से बना है, ऐसे ही बना है ना बच्चों, देखो इस तरह से बना है। तो अब ये तो जो तीनों हैं ये कैसे हो गए, एक समान हो गए। कैसे हो गए बच्चों, ये तीनों एक समान हो गए। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये कैसे बना, तो ये इस तरह से बना, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये देखो ये इस तरह से बना हुआ है, ये है ना, ये इस तरह से बना हुआ है कि नहीं। मतलब ये जो चित्र हैं ये कैसे हैं, अलग हैं। ये तीनों कैसे हैं, तीनों ये जो ए बी और सी और ये तीनों कैसे हैं, एक समान। बट ऑप्शन नंबर डी जो है ये कैसा है, अलग है। कैसा है, अलग। तो हमें यही तो पता करना है कि एक चित्र इनमें अलग है, तो उस चित्र का ही हमें पता लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। कैसा है, बहुत ईजी है। तो इसमें देखो ये जो ऑप्शन बी के जैसा ही जो है, देखो ध्यान से देखो, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक जैसे ही हैं। और ऑप्शन डी, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक समान हैं। कैसे हैं ये तीनों जो है मतलब कैसे हैं, एक समान है। ठीक है, कैसे हैं, एक समान, ये है ना। बट ऑप्शन नंबर ए जो है, ये देखो ए कैसा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है अलग है। तो हमें अलग वाले चित्र का पता लगाना है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसको देखो। अब इसमें जो है ना, इस तरह से जो ऑप्शन नंबर मतलब इस तरह से गोले बने हुए हैं, इस तरह से। ठीक है, ये बने हुए हैं, ये इस तरह से आपके क्या है, गोले बने हुए हैं। ठीक है, बट इसमें जो है तो देखो, इस गोले में जो है इस तरह से ब्लैंक किया गया है, इस गोले में इस तरह से किया गया है। ठीक है, और इसमें 1 मिनट आपको, हाँ देखो ऑप्शन ए जो है ये इस प्रकार से गोला किया गया, ऑप्शन बी जो है ये इस प्रकार से उल्टा हो गया। ठीक है ना। और अब बात करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी इसी तरह से ब्लैंक किया गया है, ऑप्शन डी भी। तो देखो इनमें जो है तीनों, मतलब ऑप्शन ए में भी इस तरह से है, फिर सी में भी इस तरह से है, और डी में भी इस तरह से है। तो ये तीनों कैसे हो गए, ये एक समान हो गए। कैसे हो गए बच्चों, एक समान हो गए। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन डी जो है उसमें उल्टा दिया है, तो हमें ये अलग हो गया, इन तीनों से कैसा हो गया, अलग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6, तो वो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, देखो
अब इसमें देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए क्या है, SUN, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, तो ऑप्शन बी भी जो है आपको दिया हुआ है NUS। ऑप्शन नंबर डी जो देखो, ऑप्शन नंबर डी क्या है, UNS। अब ऑप्शन नंबर बात करते हैं सी की, तो ये है SNO, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन जो है आपके पास कौन सा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इनमें जो है आपको यू दिख रहा है, ठीक है। इसमें एस है तो इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, मतलब इसमें तीनों में एस है। इसमें एन है, ये देखो, तो इसमें भी जो है एन है, ये देखो, ये तीनों में है। बट इसमें एस है एन, बट ओ नहीं है, तो यू नहीं है, ओ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ये वही क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि आपका किसी मेथड से एक समान है और एक कैसा है, अलग है, ठीक है ना। तो जो अलग वाला चित्र है उसी का हमको क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो है, तो अब इसका 7 का आंसर क्या होगा, देखो, ये देखो, यहाँ पर आपको दिया है EF और ये दिया है K, ठीक है। ये जो EF K है ये किसी मेथड से एक समान है, बट M जो है वो कैसा है, अलग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर बच्चों आप अगर जय जियो एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है बच्चों, जो क्या है कि 3 जो चित्र होते हैं, 3 चित्र कैसे हैं, तो जो आपके 3 चित्र हैं वो कैसे हैं, एक समान हैं, कैसे हैं, एक समान हैं। बट एक चित्र ऐसा है जो एक कैसा है, एक चित्र अलग है, कैसा है, अलग, ठीक है। तो हमें कौन से चित्र का पता लगाना है, अलग वाले का। अब ये जैसे देखिएगा, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए जो है तो उसमें इस प्रकार से दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, देखो ये इस तरह से क्या दिया हुआ है, तीर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तीर दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑप्शन ए में भी तीर दिए हैं, ऑप्शन बी में, बट यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ये जो है, जैसे तीर के आगे कुछ डॉट है, तो ऑप्शन ए में भी तीनों में डॉट है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। बट ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं तो देखो ऑप्शन बी इस तरह से जो है तीनों चित्र, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये देखो ये। अब इसमें जो है मतलब क्या है, तो इसमें आपके जो है केवल 2 पे डॉट दिया है, 1 पे नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, तो इसमें देखिएगा, ये देखो, अब ये जो बीच में मतलब आपका जो है बीच में इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है बच्चों, ये देखो बना हुआ है ना। अब इसमें जो है ना मतलब आपको जो है कुछ तितलियाँ बनी हुई है, क्या बनी हुई है, तितलियाँ, मतलब जैसे देखो पत्तों की तरह, पानी की बूंद जैसे, ठीक है। इसमें जो है इस तरह से है, ये देखो इस तरह से इनके सिरे जो हैं इस तरह से, इसको यानी कि ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में भी जो है इसी प्रकार से टच कर रहे, देखो एक दूसरे कोने को टच कर रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी की बात करते हैं तो देखो इसका ये कोना बाहर निकल रहा है। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, तो ये देखो ये टच कर रहा है ना। तो ये देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों कैसे हो गए, ये एक समान हो गए, कैसे हो गए बच्चों, एक समान हो गए। बट सी वाला जो है ये अलग हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसकी बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो देखो इसमें भी देखो आपके पास तीर बने हुए हैं, देखो
तो यहाँ पर जो है मतलब ऑप्शन ए में जो है इस तरह से तीर बना हुआ है, जिसकी पूँछ इधर है, मुंह इधर है। ऑप्शन बी में भी देखो इसी तरह से, ये तीर का निशान, ये पूँछ है। ऑप्शन सी भी ऐसा ही बना है, ये देखो ये इस तरह से। बट ऑप्शन डी उल्टा बना है, ये ऐसा बना है। तो हमें देखो ये तीनों तो कैसे हो गए, एक समान हो गए, ए बी और सी। बट इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका अलग जो है ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। बट बच्चों, अगर आप जय जीवा एकेडमी नवोदय कोचिंग क्लासेस में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और बच्चों, आपका आंसर क्या आता है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, आपको जो है कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, देखिए। अब ये देखो आपके जो है मतलब फूल बने हुए हैं, ये एक ये है तो इसके बीच सेंटर में ये तीसरा बना, ये भी देखो इसके बीच सेंटर में बना, ये भी देख लो इसमें भी बीच सेंटर में बना। बट अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ये एक के नीचे, ये देखो इसके नीचे ये बना बट इसके नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये अलग हो गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है, तो ये भी जो है इसमें भी क्या है, तीन चित्र किसी मेथड से एक समान है और एक चित्र जो है अलग है। ठीक है ना। तो देखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सी और डी ये तीनों एक समान है, क्योंकि बस इनको क्या करना, थोड़ा सा घुमाना है। ठीक है। बट इसको देखो, ये देखो ये जो है अलग है, ऑप्शन नंबर बी कैसा है, अलग है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको यही क्वेश्चन बोला है, निर्देश आपका यही बोलता है कि जो आपको जो है क्वेश्चन में जैसे तीन चित्र किसी मेथड से एक समान है और एक चित्र जो है अलग है, तो अलग वाले का तो हमें पता लगाना है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो है 13। अब देखिएगा 13 की अगर बात करते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए देखो, जिसमें जो है इस तरह से बनी है, इस तरह और एक बाहर है। ऑप्शन नंबर बी की तो ये देखो ये तीनों अंदर है। ऑप्शन सी दो अंदर हैं एक बाहर। ऑप्शन बी दो अंदर है एक बाहर है। ठीक है। तो हमें अलग, तो ये देखो इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है, तो ये तीनों कैसे हो गए हैं, ये तीनों एक समान है। बट ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये अलग है, कैसा है ये अलग। तो जो अलग है उसी का हमें पता लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो स्टार बन चुका है, आप बादलों में देखते हो ना स्टार कैसे बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें भी स्टार बना हुआ है। अब इसको जो है आपको क्या